प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आपके सफ़र को सुहाना बनाने में हाजिर हूं। जबकि आज दिल बहुत मलिन है क्योंकि 17 मार्च 2015 को जिनको मैं आदर और स्नेह से भाई साहब बुलाता था, संगीताचार्य पंडित आस्करण शर्मा, उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए। उससे पहले 3 दिन तक हम सब, श्रीमती योगाई शर्मा हमारी दीदी, वो उनके बेटे आनंद शर्मा और उनकी बेटी महिमा और दामाद नील और नवासा सोम और परिवार के सभी प्रियजन बैठकर प्रार्थना कर रहे थे कि अच्छे से चले जाएं। और ऐसा ही हुआ। कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे और वहाँ उस रूम में संगीत छिड़ रहा था। उनका गाया हुआ राग हंस ध्वनि की एक बंदिश चल रही थी और भजन चल रहे थे, सूर के पद चल रहे थे। एग्जिस्टेंस उनकी सोल पे ब्लेसिंग दे और उनके परिवार के जो लोग हैं उनको दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन वो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। भरे बाजार में हम क्यों ये दिल की बात ले जाएं, यही अच्छा है अपना गम हम अपने साथ ले जाएं। तो आज के सफर में आपका दिल बहलाने के लिए, अपने दिल के दुख को भुलाकर हाजिर हूं स्टोरीज सुनाने के लिए। और आज के सफर में जो स्टोरीज होंगी वो इस तरह हैं। एक स्टोरी होगी शशि कपूर और मोहम्मद रफ़ी की। सिलीगुड़ी के एक प्रोग्राम में कैसे मसीहा बनकर मोहम्मद रफ़ी ने शशि कपूर की मदद की। दूसरी स्टोरी है फिल्म प्यासा के उस गाने की जिसके कुछ शब्दों को जस्टिफाई करने के लिए फिल्म के डायलॉग में एडिशन करना पड़ा। वो कौन से हालात थे जो नंदा जी को फिल्म इंडस्ट्री में ले आए। एक और स्टोरी होगी विनोद खन्ना की। बिना सोचे समझे एक शर्त लगा ली और हार गए 5,000 रुपए। तो चलिए शुरू करता हूं आज का सुहाना सफर 92.7 बिग एफएम पर। पहली स्टोरी वो है जिसका जिक्र अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। शशि कपूर ने सिलीगुड़ी में 2 दिन का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसमें स्टार सिंगर्स के साथ साथ एक्टर्स को भी परफॉर्म करना था। प्रोग्राम के पहले दिन मोहम्मद रफ़ी का परफॉर्मेंस था और दूसरे दिन किसी और स्टार सिंगर की बारी थी। शशि कपूर की टीम में अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। पहले दिन तय कार्यक्रम के अनुसार रफ़ी साहब का शो हुआ, परफॉर्मेंस हुई और उन्होंने अपने गले और संगीत के जादू से दर्शकों का हृदय जीत लिया। कार्यक्रम उस दिन का बहुत ही शानदार और सफल रहा। लेकिन अगले दिन शशि कपूर को परेशानी ने घेर लिया। वो ऐसे कि दूसरे दिन जो सिंगर आने वाले थे वो किसी कारण से नहीं आ पाएंगे, ये उन्हें सूचना मिली। समस्या गंभीर थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। शो कैंसिल नहीं किया जा सकता था। प्रोग्राम कैंसिल करने का मतलब होता है एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देना। ऐसे में शशि कपूर को एक रास्ता नजर आया कि क्यों ना रफ़ी साहब से अगले दिन भी गाने की फरमाइश की जाए। आइडिया ठीक लगा, लेकिन जब उन्होंने तलाश की तो पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को बुलाया, सारी बात समझाई और उनसे कहा आप किसी भी तरह से एयरपोर्ट जाइए और रफ़ी साहब को समझाकर हाथ जोड़कर वापस लेकर आइए। जब तक अमिताभ बच्चन एयरपोर्ट पहुंचे तब तक रफ़ी साहब फ्लाइट में बैठ चुके थे। फ्लाइट के दरवाजे बंद हो चुके थे। अमिताभ बच्चन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से याचना की, विनती की, गुजारिश की कि उन्हें केवल 2 मिनट के लिए परमिशन दी जाए कि वो रफ़ी साहब से मिल सके। बहुत मिन्नतों के बाद मौके की नज़ाकत समझते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें परमिशन दे दी।
प्लेन को टेक ऑफ करने से रोका गया, अमिताभ बच्चन पहुंचे फ्लाइट के अंदर और पूरा सूरत हाल रफी साहब के सामने बयान कर दिया। मोहम्मद रफी से रिक्वेस्ट की। रफी साहब ने बात ध्यान से सुनी, कुछ बोले नहीं, सीट से उठे और ऊपर के कैबिन बैगेज कंपार्टमेंट से अपना हैंडबैग उठाया और कहा चलिए। और उसी शाम रफी साहब ने दोबारा परफॉर्म किया और इज्जत बच गई सबकी रफी साहब की वजह से। ऐसे थे मोहम्मद रफी। ऐसी कमाल की शख्सियत को सलाम, ऐसे नेक दिल आत्मा को सलाम। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इन लाइंस में ऐसा क्या था जिसकी वजह से फिल्म के डायलॉग में करना पड़ा एक एडिशन? यह एडिशन क्या था बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये फिल्म प्यासा का गीत किसने नहीं सुना? इसी गीत से जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रहा हूं। सारे गाने साहिर ने लिखे थे। फिल्म का वो सीन जब फिल्म का हीरो अपनी ही डेथ एनिवर्सरी फंक्शन पर वापस आ रहा है, तो ऐसा लगा कि फिल्म में इस सिचुएशन पर एक गीत चाहिए था। लेकिन इस सीन के डायलॉग अभी लिखे नहीं गए थे। फिल्म के डायलॉग राइटर अबरार अलवी की सर्जरी होनी थी, बाहर जाना था। अबरार अलवी ने गुरुदत्त से कहा, जब तक मैं लौट कर आता हूं आप इस गाने पर काम कर लीजिए। ऑपरेशन के बाद जब अबरार अलवी वापस आए तब तक गुरुदत्त गाना शूट कर चुके थे। गुरुदत्त ने वो गाना अबरार अलवी को दिखाया। बेहतरीन था ये, आप सब जानते हैं। अबरार अलवी ने गाने की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही एक पॉइंट नोट भी करवाया कि फिल्म की पृष्ठभूमि जो है हमने 1950s की दिखाई है, पर इस गीत में हम ताज और तख्त की बात कर रहे हैं। अब कौन सा ताज और कौन सा तख्त, अब तो प्रजातंत्र है। अबरार अलवी की बात गुरुदत्त को बिल्कुल सही लगी। सोचा गया कैसे क्या किया जाए। तब अबरार अलवी ने कहा, अभी इस सीन के डायलॉग लिखे जाने हैं, मैं कुछ इस तरह से डायलॉग घुमाता हूं कि ये गाने की लाइंस जस्टिफाई हो सके। इसलिए अबरार अलवी ने डायलॉग लिखते समय तख्त और ताज को तर्कसंगत बनाने के लिए एक लाइन लिखी जो फिल्म में एक्टर रहमान कहते हैं। वो कहते हैं, आज अगर विजय जिंदा होता तो उसे भी लोग तख्त पर बैठाते और ताज पहनाते। जिसे विजय हॉल के दरवाजे पर खड़ा सुनता है और फिर गाना स्टार्ट होता है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे जीनियस फोटोग्राफर वीके मूर्ति को, लेकिन ये सेगमेंट होगा ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं रेडियो का ये पॉपुलर शो जिसका क्रेडिट जाता है आप सबको, जो 92.7 के श्रोता हैं उन सबको प्रणाम करता हूं मैं। प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम, चौदहवीं का चांद, पाकीज़ा और रजिया सुल्तान इत्यादि ये वो फिल्में हैं जिन्हें हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन फिल्म्स कह सकते हैं। और इन फिल्मों को खूबसूरत और यादगार बनाने वाले कैमरामैन का नाम था वेंकटरामा कृष्णमूर्ति, यानी वी.के. मूर्ति। इनका जन्म 26 नवंबर 1923 को मैसूर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने लक्ष्मीपुरम स्कूल से पूरी की। इसके बाद वी.के. मूर्ति ने एस.जे. पॉलिटेक्निक से सिनेमेटोग्राफी में डिप्लोमा किया और काम की तलाश में आ गए बंबई। कुछ समय के संघर्ष के बाद इन्हें
सिनेमाटोग्राफर वी रात्रा को असिस्ट करने का मौका मिला। फिल्म थी नवकेतन की बाजी और डायरेक्टर थे गुरुदत्त। मुख्य कलाकार थे देवानंद और गीता बाली। इस फिल्म में वी के मूर्ति की लगन और सूझबूझ देखकर गुरुदत्त बहुत इंप्रेस हुए और अपनी अगली फिल्म जाल के लिए इन्हें ही कैमरामैन चुन लिया। इसके बाद तो वी के मूर्ति गुरुदत्त की फिल्मों का अभिन्न हिस्सा हो गए। जब तक गुरुदत्त ने फिल्में बनाई, उनकी सभी फिल्मों की फोटोग्राफी वी के मूर्ति ने ही की और बेहतरीन काम किया। गुरुदत्त की 2 फिल्में कागज के फूल और साहब बीबी और गुलाम के लिए श्री वी के मूर्ति को बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। कागज के फूल के एक गीत वक्त ने किया क्या हंसी सितम, इस गाने में जो बीम शॉट लिया गया है उसकी काफी सराहना हुई। गुरुदत्त की मृत्यु के बाद वी के मूर्ति ने कमाल अमरोही के साथ भी काम किया, फिल्म पाकीज़ा और रजिया सुल्तान के लिए। वी के मूर्ति ने निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती के साथ 11 फिल्में की। पहली 1964 की जिद्दी और आखिरी 1992 की दीदार, जिसके मुख्य कलाकार थे अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर। वी के मूर्ति ने श्याम बेनेगल और गोविंद नहलानी के साथ भी काम किया। श्याम बेनेगल के लिए दूरदर्शन की मशहूर प्रस्तुति भारत एक खोज तथा गोविंद नहलानी के लिए टीवी सीरियल तमस उन्होंने की। वी के मूर्ति अकेले एकमात्र टेक्नीशियन हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया। 2005 में इन्हें आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। 7 अप्रैल 2014 को 90 साल की उम्र के पड़ाव पर वी के मूर्ति का देहांत हो गया। पर आज भी फोटोग्राफी के विद्यार्थी उनके किए हुए काम को अपना आदर्श मानते हैं और अभी भी शोध करते हैं। उनकी मिसालें दी जाती हैं, वो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं न जाने कितने कैमरामैन के लिए। आज दिल ने फिर याद किया, मैं प्रणाम किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए स्वर्गीय वी के मूर्ति को। प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा जी के फिल्मों में आने की कहानी बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बात है सन 1947 की, जब नंदा होंगी तकरीबन 5 साल की। नंदा के पिताजी विनायक दामोदर कर्नाटकी एक जाने माने फिल्म मेकर थे। मराठी और हिंदी की फिल्में बनाया करते थे। घर में कला और फिल्म का माहौल होने के बावजूद नंदा को फिल्मों की बजाय पढ़ाई का शौक था। वो पढ़ाई करके कुछ और बनना चाहती थी, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। उन दिनों मास्टर विनायक फिल्म मंदिर बना रहे थे। फिल्म में एक बच्चे का रोल था, जरूरत थी एक चाइल्ड आर्टिस्ट की। मास्टर विनायक ने इस रोल के लिए अपनी बेटी नंदा को फाइनल किया। जब नंदा को पता चला कि पिताजी उन्हें अपनी फिल्म में काम करवाना चाहते हैं और वो भी एक लड़के के रोल के लिए, तो बच्ची नंदा बहुत उदास हो गई। उसने अपनी मां से कहा कि मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी। लेकिन माताजी ने पुत्री नंदा को प्यार से समझाते हुए कहा कि कर लो, ये तुम्हारी पहली और आखिरी फिल्म होगी। मैं प्रॉमिस करती हूं, इस फिल्म के बाद मैं या कोई और तुमसे कोई दूसरी फिल्म करने को नहीं कहेगा। तो माता के आश्वासन के बाद नंदा मान तो गई, लेकिन नंदा जी को यह पता नहीं था कि होनी ने, भाग्य ने कुछ और ही लिखा है। उसी साल देश की आजादी के 4 दिन बाद 19 अगस्त को नंदा के पिताजी को आया हार्ट अटैक और वो गुजर गए। मास्टर विनायक केवल 46 वर्ष के थे जब उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसके बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी परिवार विनायक जी की मृत्यु के
शोक से उबर भी नहीं पाया था कि एक दिन उनके प्रोडक्शन मैनेजर एक शख्स को नंदा की माताजी से मिलवाने लाए। पता चला मास्टर विनायक ने उस आदमी से फिल्म बनाने के लिए पैसे ले रखे थे। नंदा की माताजी सुशीला आई नहीं चाहती थी कि पति की मौत के बाद उनके नाम पर कोई धब्बा लगे, इसलिए उन्होंने कर्जा चुकाने के लिए बंगला बेच दिया, कारें बेच दी, सब कुछ बेच के कर्जा चुका दिया। घर बिक जाने के बाद नंदा के 7 भाई बहनों के परिवार को उनकी मौसी मिसेस नायक ने अपने ताड़देव स्थित मकान में रहने की जगह दे दी। परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी बीच 1948 में फिल्म मंदिर रिलीज हो गई। फिल्म में नंदा के काम को लोगों ने पसंद किया। नंदा के पास फिल्म्स के ऑफर आने लगे, मगर मां ने प्रॉमिस किया था कि उसे दोबारा फिल्मों में काम करने को नहीं कहेंगी। मां ने नहीं कहा, मगर पुत्री नंदा ने घर की स्थिति को समझते हुए फिल्मों में काम करने का फैसला ले डाला और मराठी और हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, अपने परिवार को सहारा देने के लिए। हमारे देश की लड़कियां बड़ी कमाल की होती है, मैं सच बोल रहा हूं। अभी कुछ दिन से 10-15 दिन जो गुजरे हैं वो बहुत ही हॉस्पिटल्स के चक्कर में 2 बहुत प्रियजन चले गए छोड़कर इस दुनिया को। तो मेरा ड्राइवर भी बता रहा था मुझे कि साहब डॉक्टर्स ने बोला, विकास राणे नाम है उसका, उसने कहा कि साहब यहाँ पे ये है कि डॉक्टर बोलते हैं कि 100 में से 80% मरीजों को उनकी बेटियां लेके आती हैं। बेटियां सेवा कर रही हैं अपने माँ बाप की, भारत की बेटियां करती हैं ये। और मुझे उम्मीद है कि अमेरिका की बेटी भी करती होगी, ऐसी बात नहीं है। सबकी बेटियां सलामत रहें और खुश रहें, आबाद रहें, यही प्रार्थना। ब्रेक के बाद बताऊंगा कैसे विनोद खन्ना हार गए 5000 की शर्त और देनी पड़ गई घड़ी। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। शोले की शूटिंग चल रही थी। सिनेमेटोग्राफर थे द्वारका दिवेचा, ठहरे हुए थे बेंगलोर के अशोका होटल में। रूटीन यह था कि पैकअप होने के बाद अपने होटल वापस जाते, फ्रेश होते और होटल के बार में पहुंच जाते। एक दिन उनकी मुलाकात इसी बार में विनोद खन्ना से हुई। उन दिनों विनोद खन्ना की शूटिंग भी बेंगलोर में चल रही थी। ऐसे ही बातों बातों में कैमरे के लेंस पर डिस्कशन शुरू हो गया। विनोद खन्ना ने लेंस के बारे में एक स्टेटमेंट सा दे दिया, द पीस इन फ्रंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एडेप्टर एंड द पीस बिहाइंड इज कॉल्ड अ डायप्टर। द्वारका दिवेचा ने उनके स्टेटमेंट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा यह बिल्कुल गलत है, होता इसके ठीक उल्टा है। द्वारका दिवेचा ने विनोद खन्ना से बोला, देखो विनोद जी, तू कैमरामैन नहीं है, तेरे को नहीं मालूम। विनोद खन्ना जानते थे कि द्वारका दिवेचा अपनी फील्ड के मास्टर हैं, फिर भी वो अपनी बात पर अड़े रहे। विनोद खन्ना ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए यहां तक कह दिया कि शर्त लगा लो 5000 रुपए की। शर्त तो लग गई, लेकिन अब फैसला कैसे हो, सबूत कैसे मिलें? डिस्कशन होते होते बहुत देर हो चुकी थी। संयोग से होटल का बुक स्टोर खुला हुआ था। द्वारका दिवेचा ने बुक स्टोर से डिक्शनरी निकलवाई, डिक्शनरी के पन्ने पलटे और प्रूव कर दिया कि विनोद खन्ना गलत थे। विनोद खन्ना जो शर्त हार चुके थे, उनकी जेब में उस वक्त 5000 रुपए नहीं थे। सो उन्होंने अपनी पाते फिलिप की घड़ी उतारकर द्वारका दिवेचा को दे दी। भैया, बिना सोचे समझे शर्त लगाना कभी कभी भारी पड़ जाता है। श्रोता का सवाल आगरा से अभिषेक कक्कड़ ने पूछा है, हिंदी फिल्मों के वो कौन कौन से गीत हैं जिनमें शहरों के नाम आते हैं? जरूर जवाब दूंगा आगरा के अभिषेक कक्कड़ का, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आगरा से हमारे श्रोता अभिषेक कक्कड़ ने पूछा है, हिंदी फिल्मों के वो कौन कौन से गीत हैं जिनमें शहरों के नाम आते हैं। पहला गीत जो याद आ रहा है वो है, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है। इस गीत को गाया था शमशाद बेगम ने। फिल्म पतंगा। फिल्म सीआईडी का गाना, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहां, जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान, संग बाय मोहम्मद रफी और गीता दत्त। अगला गाना है फिल्म 14वीं का चांद से। गाने के बोल हैं, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहां अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी ये लखनऊ की सरजमीन। लखनऊ आ गया। एक और गाना याद आ रहा है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बरेली उत्तर प्रदेश। अगला गाना है, फिल्म है प्राण जाए पर वचन न जाए, म्यूजिक ओपी नैयर का। गाने के बोल हैं, बीकानेर की चुनरी ओढ़ी लहंगा पहना जोधपुर का। एक और गाना याद आ रहा है, अजी ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, आओ तुमको दिखलाएं पेरिस की एक रंगी शाम, फ्रांस की राजधानी पेरिस। राजा और रंग का एक और गाना याद आ रहा है, मेरा नाम है चमेली, मैं हूं मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। बेटी फिल्म का भी एक गाना है, लहंगा मंगा दे मेरे बाबू मंगा दे रे छैला आज नैनीताल से। अगला गाना है फिल्म पाप और पुण्य से, मैं हूं जोधपुर की जुगनी, हाँ जोधपुर की जुगनी, गाली देने से नहीं चुगनी, जुगनी भली हो या बुरी हो, तू लुट जाए तू मिट जाए, थारा बेड़ा गर्क हो जा रे। ये गाना कल्याण जी भाई के कंपोजिशन है। आशीर्वाद का एक गाना है, रेलगाड़ी। इस गाने में एक से ज्यादा शहरों के नाम आते हैं। चोर मचाए शोर का भी एक गाना है, आगरा से घाघरा मंगवा दे रसिया, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। फिल्म आपकी खातिर का एक गाना, बंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो। डॉन फिल्म का गाना, खाई के पान बनारस वाला, बंबई नगरिया तो देख बबुआ। तो बहुत सारे गाने हैं। चांदनी का एक गाना याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझको याद है। फिल्म गुरुदेव का एक गाना, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चली हले हले। हमारे श्रोताओं को कुछ और गाने अगर याद आ रहे हों, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, लव इन टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो का भी इसमें गाना है। मुझे उम्मीद है कि आगरा के अभिषेक कक्कड़ जी ने जो सवाल पूछा है और हमने जो उत्तर देने की कोशिश की है, उससे आपको थोड़ी संतुष्टि मिली होगी। धन्यवाद। ऐसे ही प्रोग्राम से जुड़े रहें आप। प्रारंभ में मैंने कहा था कि आज दिल बड़ा मलिन है, शोक से भरा हुआ है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।